हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास साइंस के सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर का आज पहला क्लास होगा। इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल, जिसे इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, इसकी कई परिभाषाएं हैं। इसमें से 3 परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि अम्ल वैसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। पहली ये परिभाषा, ये पहचान अम्ल की आपकी पुस्तक में भी लिखी गई है कि ये वैसे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ फल में, कुछ सब्जियों में दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं, जैसे नींबू में, इमली में, टमाटर में, संतरा में और भी जितने खट्टे फल या सब्जियां हैं उनमें कुछ दुर्बल अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में आप जानते हैं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह और भी कई तरह के अम्ल हैं जो इन सब्जियों में और खट्टे फलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर पहला ये परिभाषा लिखने के बाद एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जब भी आप किसी यौगिक का गुण जानना चाहें कि वो अम्ल है या वो क्षार है, तो कभी भी चख करके वो पता करने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले ज़्यादातर अम्ल या क्षार ये प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। वो अगर आपके स्किन पर गिर जाएं, आपके त्वचा पर गिर जाएं, तो आपकी त्वचा को जला सकते हैं। अतः कभी भी प्रयोगशाला में आप यौगिक को चख करके पता करने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। तो पहली परिभाषा ये हो गई। इसमें ये सिर्फ फलों में या सब्जियों में जो अम्ल पाए जाते हैं उनके लिए लिखा गया है। यहाँ दूसरी परिभाषा इसकी है कि अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा लिटमस पत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग दिखाते हैं, अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, और क्षारीय माध्यम में अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। मतलब अम्लीय और क्षारीय माध्यम में उनका रंग अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थों को सूचक कहा जाता है। सूचक, हिंदी में सूचक, इंग्लिश में इंडिकेटर्स। तो लिटमस भी एक सूचक है। ये पौधे से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन पौधे से ये प्राप्त किया जाता है, और इसकी विशेषता है कि ये अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में ये नीला रंग का होता है। तो लिटमस पत्र कहने का मतलब होगा कि ये जो सूचक है लिटमस, इसका विलयन बना करके उसमें एक पेपर डुबा दिया जाता है, फिर उस पेपर को सुखा लिए, तो वो लिटमस पत्र कहलाया, जिसमें कि कुछ लिटमस उपस्थित होता है। तो अगर उस लिटमस पत्र को हम किसी अम्ल में डुबोएं, तो वो अगर नीला रंग का लिटमस पत्र होगा तो वो लाल हो जाएगा। अब आपके पास एक सवाल यहाँ ऐसा भी आएगा कि लिटमस का रंग होता कैसा है। तो लिटमस अगर उदासीन माध्यम में हो, मतलब ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, तो वो बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। लेकिन अगर वो अम्लीय माध्यम में हो तो वो लाल रंग का होगा, अगर वो क्षारीय माध्यम में हो तो वो नीला रंग का होगा। तो आप सामान्यतः अम्ल और क्षार के बारे में पता कर रहे होते हैं लैब में, तो अगर नीले रंग का लिटमस पत्र होगा और उसको अम्ल में हम लोग डुबो दें, तो वो लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाएगा। मतलब वो सारे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे उन्हें हम अम्ल कहेंगे। तीसरी परिभाषा जो लिखे हैं वह अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ या इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयन देता है। यानी वो सारे पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी पानी में घोल देने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम
अम्ल कहते हैं। इसके बारे में इसी चैप्टर में हम लोग आगे जाकर के और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इसकी ये परिभाषा ही आप याद रखेंगे कि अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इनमें थोड़ा परिवर्तन मैं कर देता हूं, यहां ये देते हैं कर देते हैं, देते हैं, क्योंकि यहां है अम्ल वैसे पदार्थ हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखे हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा गया है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, फॉर्मूला है CH3COOH। यह हुआ एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCl। तीसरा उदाहरण लिखे हैं नाइट्रिक अम्ल, सूत्र है HNO3। और चौथा लिखे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। तो यहां मैंने 4 अम्ल के नाम लिखे हैं उदाहरण में। कई अम्ल पाए जाते हैं, हम लोग बहुत सारे अम्ल का उपयोग करेंगे आगे इसी चैप्टर को पढ़ने में, लेकिन ये सबसे ज्यादा सामान्य तौर पर उपयोग में आने वाले अम्ल होंगे। दूसरा अम्ल के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है क्षारक। क्षारक जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बेस। इसकी परिभाषा में है क्षारक वैसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा था, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, बीटर टेस्ट। दूसरी परिभाषा लिखे हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल में था, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। क्षार उसका उल्टा होगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तीसरी परिभाषा इसकी है कि क्षारक वैसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH-, जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन, कभी कभी इसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। तो क्षारक वैसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। इसके बारे में भी आगे इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इसके उदाहरण में हम यहाँ 3 उदाहरण लिखे हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है NaOH। दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में हम लोग सिर्फ अम्ल और क्षारक की परिभाषा के बारे में देखें। अगले वीडियो में हम इनकी अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे।